हेलो, हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे गणित कक्षा 8 का जो अध्याय 5 है आंकड़ों का प्रबंधन, उसके ऊपर अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मतलब कि जिस तरह के प्रश्न इस अध्याय से पूछे जाते हैं या फिर जिस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो प्रश्न यहाँ पे मैंने उठाए हैं वही पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ उनके जैसे जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, एग्जैक्टली वही नहीं होंगे, थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन इसी तरह के प्रश्न होंगे। ठीक, तो जो पहला प्रश्न है इसकी बात करते हैं। यहाँ बोला गया है चित्र को देखिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक आयत चित्र हमें दिया गया है और इसके ऊपर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो प्रश्नों को पढ़ने से पहले सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी आयत चित्र आपके सामने हो या कोई भी ग्राफ आपके सामने हो, है ना, तब आपको सबसे पहले देखना होता है कि एक्स एक्सिस पे क्या दर्शाया गया है और वाई एक्सिस पे क्या दर्शाया गया है। सबसे पहले आपको यही देखना होता है, फिर आप बाकी जगह ध्यान दो। लेकिन सबसे पहले एक्स एक्सिस पे क्या दर्शाया गया है, यहाँ पे है ऊंचाई सेंटीमीटर में, और वाई एक्सिस पे क्या दिखाया गया है, लड़कियों की संख्या, कक्षा 7 की लड़कियों की संख्या। मतलब कितनी लड़कियों की ऊंचाई या हाइट कितनी है, इस बात को ये ग्राफ बता रहा है। ठीक है, ये हमें पता लग गया। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्या क्या पूछे गए। पहला प्रश्न है, इस आयत चित्र द्वारा क्या सूचना दी जा रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका उत्तर, इस आयत चित्र में लड़कियों की ऊंचाई और उनकी संख्या दर्शाई गई है। ठीक है, या फिर आप इसको और अच्छे से लिख सकते हो, इस आयत चित्र में कक्षा 7 की लड़कियों की ऊंचाई और उनकी संख्या दर्शाई गई है। मतलब कितनी लड़कियों की ऊंचाई कितनी कितनी है। तो पहला आप खुद लिख लेना, जो मैंने बोला वही आपको लिखना है। दूसरा क्या है, किस वर्ग में अधिकतम लड़कियां हैं। तो देखते हैं भाई किस वर्ग में अधिकतम लड़कियां। इस वर्ग में 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7। सबसे अधिकतम 7 है। किस वर्ग में पूछा है, कितनी पूछा होता तब हम 7 लिखते हैं, लेकिन किस वर्ग में है, 140 से 150 के बीच में, यानी 140 और 150। तो इसका उत्तर हो जाएगा 140 से 150 वाला जो वर्ग है इसमें अधिकतम लड़कियां हैं। ठीक, तीसरा प्रश्न क्या है, कितनी लड़कियों की लंबाई 145 सेंटीमीटर या उससे अधिक है। तो देख लेते हैं भाई, यहाँ पे आओ, 145 कहाँ पे है, ये रहा। तो 145 के बाद वाला यानी कि इससे बड़ी देखनी है। ठीक है ना, 145 या उससे अधिक कितनी है, 4, 2, 6 और 1, 7। 7 लड़कियां ऐसी हैं, ठीक है ना, ये लड़कियों की संख्या है। 7 लड़कियां ऐसी है जिनकी ऊंचाई 145 या उससे बड़ी है। ठीक है ना, 4, 2, 6 और 1, 7। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 7 लड़कियां। ठीक है, अगला क्या है, अगला है, यदि हम लड़कियों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभाजित करें तो प्रत्येक में कितनी लड़कियां होंगी। पहला क्या है, पहला है समूह ए। समूह ए में कौन सी लड़कियां आएंगी, जिनकी ऊंचाई यानी कि हाइट 150 सेंटीमीटर या उससे अधिक हो। ठीक है, तो 150 या उससे ज्यादा, जरा देखो 150 कहाँ है, ये रहा। इससे ज्यादा या इतना, यानी कि इससे ज्यादा क्या है, 2 और 1, ये 3 है ना, इससे ज्यादा वाले हैं ये। तो 2 और 1 3 हो गई। मतलब समूह ए जो है इसमें टोटल कितनी लड़कियां आएंगी, 3 लड़कियां आएंगी। ऐसे ही अगला है 140 सेंटीमीटर या उससे अधिक लेकिन 150 से कम। मतलब 140 या उससे अधिक, 50 से कम, 150 से कम। तो 140 ये रहा, इससे अधिक जाना है लेकिन 150 से आगे नहीं जाना, रुक जाना है। इसके बीच में, इन दोनों के बीच में कौन कौन आ रहा है, ये 7 और ये 4, 7 और 4 11। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा समूह बी में 11 है। ठीक, इसी तरह से अगला क्या है, 140 से कम। तो भाई 140 से कम आ जाओ जरा एक बार, 140 से पीछे रहना, यानी इस तरफ देख लो सारा, कौन कौन मिलेगा, 3, 2, 5 और 1, 6। तो यहाँ पे टोटल 6 लड़कियां आएंगी समूह सी में। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला, अब देखो जो अगला प्रश्न है इसमें बोला गया दंड आलेख बनाओ। ठीक है, आंकड़े हमें दिए गए हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, महीना जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और नीचे क्या है, बेची गई घड़ियों की संख्या। मतलब जुलाई में 1000 घड़ियां बेची गई, अगस्त में 1500, सितंबर में 1500, अक्टूबर में 2000, इस तरह से। और हमें इस जो आंकड़ा दिया गया इससे एक दंड आलेख बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखो यार, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक्स एक्सिस पे जो महीने हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, इनको दिखा देंगे। और
वाई एक्सिस पे जो घड़ियां हैं यानी घड़ियों की संख्या उनको दिखा देंगे। तो यहाँ देखो 1000 से लेके मैक्सिमम 2500 तक गया है, तो मैंने 500 का गैप ले लिया, 500, 1000, 1500, 2000, ठीक है, 2500। अब देखो जुलाई में 1000 घड़ी बेची गई है। दंड आलेख बनाना, दंड आलेख हम कैसे बनाते हैं, जो जुलाई है आयत जैसा बना देना है, ठीक है। हालांकि आयत चित्र नहीं, आयत चित्र थोड़ा सा अलग होता है इससे। देखो जुलाई, ठीक है, ये आपको कितनी ऊंचाई तक बनाना है, 1000। तो यहाँ पर ठीक है कितना आना चाहिए इसके सीध में वाई पे, 1000, ठीक है। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, यहाँ पे नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगस्त में कितना, 1500, ठीक है ना, बराबर बराबर गैप होना चाहिए और इनकी चौड़ाइयाँ बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना, इनकी चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। 1500 मतलब ऊंचाई कहाँ तक जाएगी, इस सीध तक जाना है आपको, यानी कि 1500 अगस्त में, ठीक है। आप बिल्कुल नाप के बनाना, इनकी चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। अगस्त में कितनी घड़ी बेची गई है, 1500, ठीक है ना। यहाँ पे हमने महीना दिखा है, यहाँ पे घड़ियों की संख्या। फिर सितंबर में भी 1500, तो यहाँ पर भी कितना, 1500, तो ये भी कितना हो गया, 1500। फिर अक्टूबर में कितनी, 2000, तो अक्टूबर में 2000 की ऊंचाई तक जाओगे, 2000 मतलब ठीक है इतना ऊंचाई तक जाएंगे हम। आप नाप के बनाओगे तो और अच्छा बनेगा। तो ये हो गया, अक्टूबर में कितनी घड़ियाँ बेची गई, 2000। फिर नवंबर में 2500, यानी और ऊपर तक जाएंगे हम। नवंबर में 2500 लगभग लगभग इतना, मैं तो अंदाजे से बना रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, आप एकदम नाप के बनाना। तो देखो ये हो गया अक्टूबर में 2500। आपको याद रखना है इनकी चौड़ाइयाँ बराबर बराबर होती हैं, जितना चौड़ाई है उतना चौड़ाई है उतना ही है। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत अलग इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं ऐसे ही बना रहा हूँ बिना नापे, ठीक है। आप स्केल वगैरह के साथ बना। दिसंबर में 1500, फिर से 1500 की हाइट तक जाएंगे दिसंबर में, ठीक है। जो दिसंबर है इसमें कितना, फिर से 1500। तो ये बन गया इसका दंड आलेख। तो उम्मीद करता हूँ आपको दंड आलेख बनाना आता होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बनाना आता होगा। नहीं आता है, आपको बिल्कुल डिटेल में सीखना है, आप चैप्टर की वीडियो देखो, पूरी प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप सीख सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें बोला गया है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी का अध्ययन कीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपको एक सारणी नजर आ रही है, ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहले सारणी को थोड़ा समझो। यहाँ पर क्या दिखाया गया, वर्ग अंतराल रुपयों में, दैनिक आय है, मतलब कि दिन में दिहाड़ी जो है वो कितनी है, एक दिन में कोई कितना कमाता है। और यहाँ पे बारंबारता श्रमिकों की संख्या दर्शाती है, जो कि मतलब कितने श्रमिक कितने रुपए के बीच में कमाते हैं ये बताया गया। जैसे 100 से 125 रुपए, ठीक है, दैनिक यानी कि डेली कमाने वाले मजदूरों की संख्या है 45, मतलब ऐसे मजदूर 45 हैं जो इस बीच में कमाते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से कोई और ग्रुप देख लो, ठीक है, 225 से 250 रुपए के बीच में कमाने वाले मजदूरों की संख्या 55 है। तो मतलब यहाँ पे मजदूरों की संख्या है और यहाँ पे उनकी दिहाड़ी है रुपए में। चलो प्रश्न देखते हैं, पहला क्या है। पहला है वर्ग अंतरालों की माप क्या है। तो देखो माप कितना है, 25 का। यहाँ पे 100 से 25 कितने का गैप आ रहा है, 25 का गैप है। 125 से 150 फिर से 25 का गैप है, ठीक है ना। गैप कैसे निकालते हो आप, उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा दो, 125 में से 100 गए, 25 बचे। तो मतलब जो वर्ग अंतरालों की माप है वो कितनी है, 25 का गैप है। अगला प्रश्न यहीं से पहले देख लेते हैं क्या पूछा गया है। किस वर्ग की सबसे अधिकतम बारंबारता है। तो सबसे अधिकतम बारंबारता देखो, ठीक है, सबसे अधिकतम कौन है, सबसे अधिकतम है 140, है ना। इसको मत ले लेना, ये तो टोटल है, ये तो योग है इनका, सबको जोड़ के जो आया वो है, इसको छोड़ के, ठीक है। इसमें से देखो इनमें सबसे अधिकतम कौन है, 140। किस वर्ग में है ये, 200 से 225 वाले में। तो इसका उत्तर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 200 से 225 में, ठीक। अगला प्रश्न क्या है, किस वर्ग की सबसे कम बारंबारता है। सबसे कम देख लो भाई, सबसे कम कहाँ नजर आ रहा है आपको, सबसे कम क्या, 20 से कम तो कोई नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 20 किस में है देखो, 300 से 325, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 300 से 325। अगला क्या है, वर्ग अंतराल 250 से 275 की उच्च सीमा क्या है। उच्च सीमा क्या होती है, ये बाद वाली, इसको हम बोलते हैं उच्च सीमा, और ये क्या होती है, निम्न सीमा। तो उच्च सीमा है 275, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 275। अगला क्या है, किन दो वर्गों की बारंबारता एक ही है, मतलब समान है।
तो देखो 2 एक जैसी कहाँ कहाँ नज़र आ रही हैं, यहाँ पे भी 55, यहाँ पे भी 55। ठीक है, और कुछ है क्या एक जैसा? और कुछ अभी तो नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो यानी कि कौन कौन से हैं ये? 150 से 175, और यहाँ क्या है 225 से 250। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 150 से 175 और 225 से 250, इनकी बारंबारता सेम है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखो। अब अगला जो प्रश्न है इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया है किसी फैक्ट्री के 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी रुपए में निम्नलिखित है। मतलब 30 मजदूरों की ये मजदूरी, ठीक है, बताई गई है जो एक सप्ताह में वो कमाते हैं। हमसे बोला गया मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए अंतरालों 800 से 810, 810 से 820 इत्यादि वाली एक बारंबारता सारणी बनाइए। ठीक है, तो देखो ये जो प्रश्न है ये आपकी प्रश्नावली का ही प्रश्न है। ठीक है ना, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको करवाया हुआ है। ठीक है, दोबारा करवाने का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो ये प्रश्न अगर आपको देखना है तो मैं इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लेना। ठीक है ना, ये मेरे ख्याल से प्रश्नावली जो 4.1 है, 5.1 है आपकी, ठीक है, उसमें तीसरा प्रश्न है ये। ठीक, तो आप वहां से देख लेना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दिए हुए पाई चार्ट के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखो ये पाई चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, इसको देख के हमें उत्तर देना है। पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या दिखाया क्या गया है? टीवी पर विभिन्न प्रकार के चैनलों को देखने वालों की संख्या दर्शाई गई है। ठीक है ना, मतलब टीवी पे 25% लोग क्या देखते हैं? खेल देखते हैं। इसी तरह से 15% समाचार सुनते हैं। ठीक है, 10% नॉलेज मैन बनने आते हैं, मतलब वो ज्ञान की बातें सीखते हैं। ठीक है, और 50% मजे करने, ठीक है, मनोरंजन के लिए मनोरंजन वाली चीजें देखते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? देखो पहला प्रश्न क्या है? किस प्रकार के कार्यक्रम सबसे अधिक देखे जाते हैं? तो आपको दिख ही रहा है यार, सबसे बड़ा कौन? 50%। ये 50%, ये 25, ये 15, ये 10। सबसे बड़ा कौन? 50। तो 50% कौन से देखे जा रहे हैं? मनोरंजन वाले। तो जो सबसे पहले का उत्तर होगा हम बोल देंगे मनोरंजन वाले। ठीक है ना, मनोरंजन वाले कार्यक्रम लिख लेना। ठीक, अगला क्या? दूसरे में बोला गया है किन 2 प्रकार के कार्यक्रमों को देखने वालों की कुल संख्या खेलों के कार्यक्रमों को देखने वाली संख्या के बराबर है। मतलब खेल अकेला और बाकी 2। तो यहाँ पर देखो खेल अकेला 25 है, और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इसको और इसको जोड़ दूं, तो ये कितना है? 15, और ये कितना है? 10। 15 और 10 25, और ये अकेला 25 है। तो मतलब इन दोनों को मिला के, समाचार और ज्ञानप्रद मिला के खेल के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल देंगे समाचार और ज्ञानप्रद मिलाकर खेल के बराबर है। ठीक है, लिख लेना यार आप। ये भी हो गया। अगला क्या है? अगला है उदाहरण 2 आपके एनसीईआरटी का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक विशेष दिन किसी बेकरी की दुकान पे हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री रुपयों में दर्शाई गई है। जैसे ब्रेड 320 रुपए की बिकी, ठीक है, सामान्य वाली ब्रेड। ठीक है, फ्रूट ब्रेड 80 रुपए की बिकी, पेस्ट्री और केक 160 का, बिस्कुट 120 का, और बाकी जो सामान थे वो 40 का बिका। तो कुल जो आया है, कुल कितने का बिका है? 720 का। हमें इसका क्या बनाना है? पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट कैसे बनाते हैं वो देखो। देखो पाई चार्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है? ये जो आपको डाटा दिया गया है ना, ये जो आंकड़ा दिया गया है, इसको आप उतार लो एक टेबल में, जैसे मैंने यहाँ पे उतारा। सबसे पहले जो ये चीजें दी गई हैं क्या है? वस्तु है, सामान्य ब्रेड, फ्रूट ब्रेड, ये सारी वस्तुएं हैं। ये क्या, उनकी बिक्री है रुपए में, 320, 80 वगैरह वगैरह। ठीक, उसके बाद हम निकालते हैं संपूर्ण का भाग और केंद्रीय कोण। हमारा मेन मकसद रहता है केंद्रीय कोण निकालना। क्यों? क्योंकि जब आप पाई चार्ट बनाओगे तो किस हिस्से को कितना दिखाना है वो हमें पता लगेगा, उसका केंद्रीय कोण कितना है। ठीक है, तो केंद्रीय कोण कैसे निकालते हैं? उसके लिए पहले संपूर्ण का भाग निकालो। संपूर्ण का भाग का मतलब क्या हुआ? देखो ये कितना है? 320, और संपूर्ण कितना है? संपूर्ण मतलब कुल योग कितना आ रहा है इन सबका? इन सबका कुल योग निकाल लेना आप। 320, 80, 160, 120, 40 सबको जोड़ दिया तो कितना आया? 720। यानी सबको 720 से डिवाइड कर देना है। ऐसे ही यह क्या होगा? 80 बटे में टोटल 720। इसका संपूर्ण का भाग कितना बनेगा? 160 है तो 160 ऊपर बटे में टोटल कितना है? 720। हमेशा नीचे टोटल आएगा। फिर इसका कितना? 120 बटे में 720।
फिर ये भी कितना है 40/720, ये हो गया है ना, कुल का मत करना। अब हम केंद्रीय कोण कैसे निकालते हैं, देखो केंद्रीय कोण हम कैसे निकालेंगे वो जरा देख लो। यहाँ पे इसको थोड़ी और जगह बना लेता हूं मैं। देखो केंद्रीय कोण के लिए हम क्या करते हैं, हम यही चीज उतारते हैं, इसको गुणा कर देते हैं 360 से। मतलब आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, इसकी जरूरत भी नहीं थी। अगर आपको समझ में आता है तो इसको आप गायब कर दो, सीधा आप लिखो जो यहाँ पर है गुणा में 360। सबको किससे गुणा कर दो, 360 से, आपका उत्तर आ जाएगा। मतलब ये जो 80/720 है, इसको भी मैं किससे गुणा कर दूंगा, 360 से। मैंने जानबूझ के नहीं काटा, जानबूझ के नहीं काटा, ही बताऊंगा क्यों नहीं काटा था। यहाँ पे आप चाहो तो काट भी सकते हो, ठीक है। ऐसे 120/720 है, आप इसको गुणा कर दो 360 से। फिर यहाँ पे 40/120 है, 720 है, इसको भी गुणा कर दो 360 से। देखो इसलिए नहीं काटा क्योंकि हम अलग अलग यहाँ नहीं काटेंगे, हम सीधे यहाँ पे काटेंगे। 360 1 जा, 360 2 जा, यानी 360 का पढ़ा 2 बार पढ़ोगे ये आ जाएगा। यानी कि 320/2, 320 का आधा करो कितना हो जाएगा 160। तो इसका केंद्रीय कोण है 160। अगर अब 1 का 1/2 आया ना तो सारे 1/2 ही आएंगे कट के, सारे कितने आएंगे 1/2, यानी 80 का आधा 40। इसको भी काटोगे 360 दूनी 720, यानी कि 160/2 कितना 80। आपको समझ में आई क्या होगा यार, नीचे 2 आना है हमेशा। 120/2 यानी 60। इसीलिए मैंने नहीं काटा था, क्योंकि यहाँ पे तो एक जैसे कट रहे हैं, यहाँ काटते अलग अलग दिमाग लगाना पड़ता सब में, ठीक है। तो 40/2 यानी 20। अब जो हमारे मेन काम का है वो ये केंद्रीय कोण है, 160, 40, 80, 60 और 20, ठीक है। ये हमारे मेन काम का है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी जगह बना लेता हूँ, ठीक है। इसको छोटा करके यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, आप एक वृत्त बनाओगे, ठीक है, पाई चार्ट बनाने के लिए। अब इस वृत्त के केंद्र को कहीं पे भी पहले तो मिला दो। अब आपको ध्यान रखना है, आपने कहीं भी मिला दिया, अब आपको पहला कोण बनाना है 160 डिग्री का। मतलब यहाँ से शुरू करना है, 160 डिग्री का कोण बनाना है। उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप यहाँ पे, ठीक है, डी लोगे और डी को इसके ऊपर रखोगे, ठीक है। इस लाइन के बिल्कुल ऊपर रखना है, 160 का कोण बनाना है, 160, ठीक है। यहाँ पर देखो कितना आया 160, ठीक है। तो ये आ गया 160। मतलब आप, ठीक है, यहाँ पे मान लो मैं निशान लगा देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, डी को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, और इसको जोड़ देना है इसके सीधे में, ठीक है। आप स्केल से पूरा सीधा जोड़ना, इसको बाहर नहीं निकालना है, बाहर वाली चीज मिटा देना। तो ये कोण कितना बन गया, ठीक है, ये कोण बन गया पूरा 160, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसको आप किसी भी डिजाइन से शेड कर दो या कुछ भी कर दो, और यहाँ पे लिख दो ये 160 किसका बना है, सामान्य ब्रेड का। तो यहाँ पे आप लिखोगे सामान्य ब्रेड। फिर उसके बाद क्या, फ्रूट ब्रेड, कितना 40। अब आपको क्या करना, आपको यहाँ से शुरू करना है और 40 बनाना है कोण, ठीक है। मतलब अब डी को आप कुछ इस तरह से रखोगे कि वो ये जो लाइन है ना, इस लाइन के ऊपर आए। और आपको कोण कितने का बनाना है, आपको कोण बनाना है 40 का, ठीक है। यानी 40 डिग्री ही होना चाहिए। यहाँ से 0 चालू होगा, 0 40 ही रहा, ठीक है। तो आप देखो ये कितने का बना, 40 डिग्री का, ठीक है। 40 डिग्री कहाँ रहा, यहाँ पे निशान लगा लो, ठीक है, और इसको हटा दो, ठीक है। आप स्केल लेना और इसकी सीध में ऐसे मिला देना, ठीक है ना, बाहर वाली चीज़ नहीं। मतलब ये तो मेरे को बाहर बनानी पड़ रही है, आप स्केल से इतना ही खींचना, ठीक है। ये कितने डिग्री बना, 40 डिग्री। इसको किसी पेंसिल से या अलग कलर से दिखा दो 40 डिग्री। इसका डिजाइन थोड़ा अलग रख दो, अलग कलर से रख दो। ये 40 डिग्री वाला कौन है, 40 डिग्री वाला दूसरा था फ्रूट ब्रेड। यहाँ पे आप लिख दो फ्रूट ब्रेड। फिर अब आपको जो ये डी है इसको यहाँ से 0 मानना है। देखो पहले हमने यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक आए, यहाँ पे 0 रखा, फिर अब यहाँ पे आके यहाँ 0 रखना है डी का, ठीक है। तो डी का जो 0 है, ठीक है, वो यहाँ पे रखना है, ठीक है। और कितने डिग्री बनाना है, अगला क्या है 80 डिग्री। तो अब हमें कोण चाहिए 80 डिग्री का,
ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है कहीं 80, ठीक। तो मैंने ये 80 डिग्री बना लिया, हटा दो इसको भाई, ठीक है। यानी कि आपको इसको इससे इसके सीधे में ज्वाइन करना है, फालतू चीज़ में मिटा रहा हूँ, ठीक है, आप वहीं तक करना। तो इसका डिजाइन अलग रख देते हैं थोड़ा, ताकि पहचान में आए, ठीक है ना। शेडिंग अलग अलग करनी है। ये कितना था, 80 डिग्री। ये किस चीज़ का था, ठीक है, 80 डिग्री किसका था भाई, केक और पेस्ट्री। तो यहाँ पे आप लिख दोगे केक और पेस्ट्री। यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, केक और पेस्ट्री, ठीक। इसी तरह से अगला क्या है, 60 डिग्री, ठीक है। तो इसमें से आप 60, अब जीरो यहाँ पे रखेंगे, अब जीरो यहाँ पे रखना है, ठीक है भाई। अब जीरो यहाँ पे रखो, यानी ये जो शून्य है, ठीक है, इसको बिल्कुल इसके सीधे में रखना है, जीरो रख दिया, ठीक। ठीक है, तो हमें 60 डिग्री तक ही चाहिए, तो हम 60 डिग्री तक ले जाएंगे। ये रहा 60 डिग्री, ठीक है, यानी कि यहाँ की सीध में आ रहा है, ठीक। अब देखो ये आया 60, तो मतलब इसके सीध में, ठीक है, फालतू वाला नहीं बनाना। ये हो गया 60, तो इसको हम अलग कलर से दिखा देते हैं। ये अपना कितना हो गया, 60 डिग्री, ठीक है। 60 वाला कौन है, बिस्कुट, ठीक है। जो बच गया वो उतना ही बचेगा जितना कोण बचा है, 20 डिग्री, मतलब ये 20 डिग्री ही बचेगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसको डिजाइन बनाओ अलग और लिख दो क्या है, ये अन्य है, ठीक है। तो ये बन गया अपना पाई चार्ट। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखो जो अगला प्रश्न है इसमें बोला गया है, एक थैले में 4 लाल गेंदे हैं, 2 पीली गेंदे हैं। थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, एक लाल गेंद प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है, क्या यह पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से अधिक है या कम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यार, सबसे पहली बात, लाल गेंदे कितनी है, ये लिख लो, ठीक है। लाल गेंदे हैं 4 और पीली गेंदे कितनी है, पीली गेंदे हैं 2, तो कुल गेंदे कितनी हो गई, कुल हो गई 4 और 2 यानी कि 6 गेंदे, ठीक है। प्रायिकता में मैंने आपको क्या बताया था कि जिसकी भी प्रायिकता निकालनी है, जैसे यहाँ पे लाल गेंद की प्रायिकता निकालनी है, ठीक है ना। किसकी निकालनी है, सबसे पहले लाल गेंद की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रायिकता लाल गेंद की बराबर, ठीक है, जिसकी प्रायिकता निकालनी हो, ठीक है, वो कितने हैं, ऊपर आएगा, यानी ऊपर आएगा लाल गेंदों की संख्या, ऊपर क्या आएगा, लाल गेंदों की संख्या, और नीचे क्या आएगा, कुल गेंदे। नीचे हमेशा क्या आता है, कुल। तो लाल कितनी है, लाल है अपने पास 4 और कुल कितनी है, कुल है 6। 4/6 का मतलब कितना, 2/3, ठीक है। काट दोगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इतना हो गया। अब एक बात और हमसे पूछी गई थी कि जो लाल गेंद की प्रायिकता है क्या वो पीली गेंद से ज्यादा है या फिर कम है। तो हम बोलेंगे अधिक है, ठीक है ना, लाल गेंद की प्रायिकता अधिक है, ठीक है। बिना निकाले हम कैसे बता सकते हैं वो मैं बता देता हूँ, पहले लिख लूँ, लाल गेंद की प्रायिकता लिख लेना आप, पीली गेंद की प्रायिकता से अधिक है। कैसे पता लगा, तो यार लाल गेंदे 4 हैं, पीली गेंदे 2 हैं, तो लाल गेंदों की संख्या क्योंकि ज्यादा है तो इसकी प्रायिकता भी ज्यादा ही आएगी, है ना। लाल गेंदों की प्रायिकता ज्यादा है, हम सीधा ये लिख देंगे, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।